जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट फौजी भाई में। तो साथियों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2018 के बारे में। आप सभी कैंडिडेट्स के लिए बिग न्यूज़ है ये। और न्यूज़ क्या है, वो है सेकंड मेरिट से रिलेटेड। सेकंड मेरिट लिस्ट आने के जो चांसेस हैं, जो मैं आपको ये नोटिस दिखाऊंगा, उससे तो ये लगता है कि थोड़ा सा जो और चांसेस है वो बढ़ गए हैं। अगर जो प्रोटेस्ट जो है हमारा, अगर एक बार दिल्ली में और अच्छे से प्रोटेस्ट हो जाए तो हो सकता है सेकंड लिस्ट के जो चांसेस हैं वो और ज़्यादा जो है वो यहाँ पर पुख्ता नज़र आ रहे हैं हमें। जो कैंडिडेट ज्वाइनिंग नहीं किए हैं उनका जो डाटा है वो एसएससी को दिया जाएगा। इस नोटिस में साफ साफ लिखा है। ये नोटिस एसएसबी की तरफ से जारी हुआ है और जो नोटिस में बातें बताई गई हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम नोटिस देख लेते हैं, उस नोटिस में क्या बताया गया है। दोस्तों, ये नोटिस है जो काफ़ी वायरल हो रहा है। और इस नोटिस में क्या है, क्या लिखा हुआ है, और ये जो है यहाँ पर नोटिस का जो कुछ एक हिस्सा है वो जैसे सिग्नेचर वगैरह वो हाइड कर दिए गए हैं। और इस नोटिस को हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है। तो ये नोटिस है और इसमें सबसे पहले जो बात लिखी हुई है वो ऊपर 15/9/2021 को जो नोटिस है ये जारी हुआ है। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिक्वेस्टेड देयर अंडर टू सेंड फीडबैक रिपोर्ट ऑफ 9905 provisionally selected candidate join/not join for the post of constable GD against examination 2018 through SSC in following format। तो यहाँ पर सीधे तौर पर ये बोला गया हुआ है 15/9/2021 को कि जो 9905 प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट थे, जो 9905 यानी कि जो एसएसबी में थे, ये 9905 कैंडिडेट की जो लिस्ट डाली थी एसएसबी ने, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जो वो ज्वाइंड और नॉट ज्वाइन, ठीक है, कि जो ज्वाइन किए हैं और जो ज्वाइन नहीं किए गए हैं उन सभी की जो लिस्ट है वो इस फॉर्मेट में, जो फॉलोइंग जो नीचे फॉर्मेट दिया गया है, ये वाला फॉर्मेट इसकी बात की गई है, इस फॉर्मेट में जो है वो भरकर हमें जल्दी से जल्दी जो है वो सेंड करें। इसमें लिखा हुआ है सीरियल नंबर, रोल नंबर, यूआईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, आप देख सकते हैं इसमें रैंक कौन सा था उसका, कैंडिडेट्स नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कैटेगरी, रिलीजियन स्टेटस, होम डिस्ट्रिक्ट, होम स्टेट, अनफिट, और नीचे है रीजन फॉर नॉट ज्वाइन और ऑब्लिक अपॉइंटेड कैंडिडेट। तो इस फॉर्मेट में जो है उन्होंने डाटा मांगा है। 9905 कैंडिडेट्स जो एसएसबी के कैंडिडेट्स थे, उन्होंने ये डाटा मांगा है। और नीचे यहाँ पर क्या लिखा है कि वो जो डाटा है वो किसके लिए मांगा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर समरी इन्होंने बता रखी हुई है। ये देखिए आप, समरी टोटल अलॉटेड, जो अलॉट कैंडिडेट 9905 कैंडिडेट थे जो अलॉट हुए टोटल, और टोटल जॉइन उसके बारे में बताना है, और टोटल नॉट जॉइन उनके बारे में भी यहाँ पर इनको बताना पड़ेगा। Therefore, all training center unit heads are requested to prepare the data in prescribed format. Feedback report should reach this office by 1/10/2021। तो यहाँ पर बोला है कि जो ट्रेनिंग, किसी भी जो इनके ट्रेनिंग यूनिट्स हैं उनके हेड से ये रिक्वेस्ट की गई है कि जो ये डाटा है उसको, जो इनका फॉर्मेट है, इसमें प्रिपेयर करें, और जो फीडबैक रिपोर्ट है वो 1/10 से पहले इस ऑफिस में पहुंच जानी चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पॉजिटिवली इन सॉफ्ट कॉपी इन एक्सेल थ्रू मेल, और यहाँ पर मेल एड्रेस दिया था उनका कि जो एक्सेल फॉर्मेट में जो है वो उसकी कॉपी जो है उनके यहाँ 1/10/2021 से पहले पहुँच जानी चाहिए। फर्दर इज आल्सो इंटीमेटेड दैट द डोजियर ऑफ नॉट ज्वाइन कैंडिडेट्स मे बी सेंड टू दिस ऑफिस। और जो कैंडिडेट ज्वाइन नहीं किए गए उनके डोजियर भी जो है वो इस जो ऑफिस है इसमें पहुंच जाने चाहिए, ठीक है, जो एड्रेस दे रखा है इन्होंने। ऑफिस एट द अर्लीस्ट फॉर द सबमिशन टू एसएससी। तो जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो एसएससी ने जो सबमिशन किया था, जो एसएससी को सबमिशन करना है डाटा, वो उनके पास पहुंच जाना चाहिए। मैटर मे बी ट्रीटेड एज मोस्ट अर्जेंट। जो ये जो मैटर है इनका, जो नॉट ज्वाइन कैंडिडेट का जो है वो मस्ट ट्रीटेड अर्जेंट, मोस्ट अर्जेंट जो रखा गया है इन्होंने कि भाई बहुत जल्दी से जल्दी इस कार्य को आपको करना है। तो दोस्तों इससे यही लगता है या तो
जो हर एक फोर्स का है, इस तरह से हर एक फोर्स को बोला गया होगा। जैसे एसएसबी को बोला गया है, ऐसे ही सीआरपी, बीएसएफ, हर किसी को बोला गया है। जो उनके ट्रेनिंग यूनिट्स हैं, उनके जो हेड्स हैं, उन सभी को बोला गया है। तो वो सभी जो है वो इस तरह से एक फॉर्मेट में इस तरह का वो है डाटा तैयार करके एसएससी को सौंपेंगे और वो डाटा जाएगा होम मिनिस्ट्री के पास। अब होम मिनिस्ट्री पे डिपेंड करता है कि जो कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं किए गए हैं उसकी जगह जो है वो सेकंड मेरिट देनी है या नहीं देनी है। तो आप सोच रहे होंगे कि सेकंड मेरिट आएगी दोस्तों, अभी सेकंड मेरिट दे दी जाएगी तो उनकी ट्रेनिंग तो अभी स्टार्ट नहीं होगी। ये तो आप सभी को पता है क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं है और ना ही उनके पास इतना स्टाफ अवेलेबल है कि आपकी ट्रेनिंग हो सके। तो जो ट्रेनिंग है वो ये जो बैच चला हुआ है एसएससी जीडी 2018 का, इनकी जो ट्रेनिंग मार्च अप्रैल में पूरी होगी तो उसके बाद ही आपको जो है वो फरवरी मार्च में ज्वाइन करवाया जाएगा अगर सेकंड मेरिट आती है तो। और साथ में रही दूसरी बात, जो विद हेल्ड वाले कैंडिडेट है, सस्पेक्टेड कैंडिडेट है, उनका भी रिजल्ट आएगा, उनकी ज्वाइनिंग भी जो है वो फरवरी मार्च में ही होगी नेक्स्ट ईयर, जो नेक्स्ट बैच बैठेगा। तो अब बात करते हैं जो सेकंड लिस्ट की है, जो कैंडिडेट का डाटा मांगा जा रहा है। इसमें सिर्फ दो बातें हो सकती है दोस्तों, या तो इनको जो ये सेकंड मेरिट निकालनी पड़ेगी जो वैकेंसीज बची हुई हैं, नहीं तो फिर एक ही फंडा रहेगा इनका, जो ये वैकेंसीज़ हैं दोस्तों, ये वैकेंसीज नेक्स्ट भर्ती में भी ऐड कर दी जा सकती है, जो कि 2021 की भर्ती है। अगर 2018 वालों को नहीं दी इन्होंने तो ये 21 में शिफ्ट कर दी जाएंगी, ये 100% कन्फर्म है। अगर हमारा प्रोटेस्ट जो है एक बार प्रोटेस्ट अच्छे से और हो जाए तो ये पोस्टें जो है हमें मिल सकती है और हम सभी की ज्वाइनिंग जो है वो नेक्स्ट ईयर फरवरी से मार्च के बीच में होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक बार फिर से अपने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कीजिए और जो भाई हमारे दिल्ली में लगे थे उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को कांटेक्ट कीजिए। और जो बात है हमारी दोस्तों बहुत हद तक जो है वो बन सकती है। ये अंदर से ही डिपार्टमेंट का जो है वो एसएससी हो चाहे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो, इनका कुछ ना कुछ तो चला हुआ है। या तो वैकेंसी नेक्स्ट में ऐड होंगी या फिर जो है वो सेकंड मेरिट लिस्ट आप सभी के लिए निकाल दी जाएगी। अगर सेकंड मेरिट लिस्ट आती है तो हम सब के लिए अच्छा है दोस्तों। और जो कैंडिडेट्स पॉइंट्स में छूटे हैं और जिनका सिलेक्शन किसी कारणवश मतलब एक आधे पॉइंट से रह गया है, उनके जो चांसेस है वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो सेकंड मेरिट का जो है वो इस तरह से अगर ये हुआ तो सेकंड मेरिट जो है वो पक्का आपकी जो है वो आएगी। एक दो तीन महीनों में जो है वो आपकी मेरिट आने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं इससे, क्योंकि ये जो मैटर टाइप किया गया है आप इस पॉइंट को ध्यान से पढ़िए। लास्ट वाला पॉइंट जो है वो यहाँ के लिखा हुआ है कि फर्दर इट इज़ आल्सो इंटीमेटेड दैट द डोजियर ऑफ नॉट जॉइंट कैंडिडेट्स मे बी सेंड टू दिस ऑफिस एट द अर्लीस्ट फॉर फर्दर सबमिशन टू एसएससी। फॉर फर्दर सबमिशन टू एसएससी मतलब कि आगे की जो एसएससी के लिए वो डाटा सबमिशन करेंगे उसके लिए जो है उनका डोजियर जो है वो दें, हम एसएससी को उनको सबमिट करेंगे। मैटर में बी ट्रीटेड एज मोस्ट अर्जेंट। जो आपकी बात है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है ये। तो किस लिए बोला गया है, या तो उन्होंने कुछ डाटा आगे मतलब सेकंड मेरिट की तैयारी कर रहे हैं या फिर नेक्स्ट भर्ती में जो है वो ऐड करने की तैयारियां कर रहे हैं। क्योंकि जो उन्होंने रिज़ल्ट देना है दोस्तों एसएससी जीडी का, तो उसमें क्या होगा कि जो आपका ये एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से पहले जो ये अगर वैकेंसीज अपडेट करते हैं तब ठीक है, नहीं तो रिज़ल्ट अपडेट होने से पहले जैसे एसएससी जीडी 2018 में हुआ था कि दोबारा से कैंडिडेट सेलेक्ट करने पड़ते हैं इनको 1:10 के अकॉर्डिंग, तो फिर बार बार बहुत झंझट रहता है। तो हो सकता है उस पर्पज़ से भी हो, लेकिन जो भी है जो कुछ भी होगा वो कहीं ना कहीं तो बात उठी है तो ज़रूर होगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।